दोस्तों, आज की खबर सिर्फ तेल की नहीं है। यह उस ताज की कहानी है जिसे दशकों से एक ही बादशाह पहनता आया और पहली बार किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है। सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर बड़ा सौदा, हर बड़ी डील, हर बैरल तेल एक ही मुद्रा में तय होता है। वही मुद्रा दुनिया की नब्ज पर बैठी रहती है, वही तय करती है कि किस देश की सांसें तेज होंगी और किसकी धीमी। और उस खेल का नाम था पेट्रो डॉलर। दशकों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें तेल बेचने वाले देश डॉलर में भुगतान लेने लगे, बदले में सुरक्षा, हथियार, समर्थन। धीरे धीरे पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए था क्योंकि तेल चाहिए था, और तेल के बिना अर्थव्यवस्था चलती नहीं। इस तरह डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं रहा, वो सत्ता बन गया। लेकिन अब कहानी में एक नया किरदार खड़ा हुआ है और उसका नाम है भारत। भारत ने धीरे धीरे बिना शोर मचाए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पुराने खेल की बुनियाद को हिला दिया। सवाल उठा, क्यों हर बार तेल के लिए डॉलर ही निकले? क्यों हमारे फॉरेक्स रिजर्व हर साल खाली हों? और तभी जन्म हुआ उस रणनीति का जिसे लोग पेट्रो रुपया कह रहे हैं। यह कोई नई करेंसी नहीं, कोई डिजिटल टोकन नहीं, यह एक सोच है, एक व्यवस्था। तेल खरीदो लेकिन भुगतान अपने रुपये में करो। खासकर जब रूस से रियायती तेल मिलने लगा तब इस प्रयोग ने गति पकड़ी। रुपये में भुगतान हुआ और जो रुपये रूस के पास जमा हुए उन्हें भारत में ही निवेश का रास्ता दे दिया गया। यहीं पर असली चाल चली गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट की व्यवस्था को मजबूत किया। विदेशी बैंक भारत में खाते खोलते हैं, तेल का भुगतान रुपये में आता है। भारतीय सरकारी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश हो जाते हैं। रुपया बाहर गया और फिर लौटकर भारत की नसों में दौड़ने लगा। जैसे कोई सिक्का घूमकर वापस उसी जेब में आ जाए। दुनिया को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह शांति से खेली गई चाल कितनी गहरी है। 30 से अधिक देशों के बैंक इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। पड़ोसी देशों में पहले से रुपये में लेना देन हो रहा है और धीरे धीरे एक ऐसा दायरा बन रहा है जहां डॉलर की जरूरत कम पड़ने लगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। फरवरी 2026 में एक बड़ा मोड़ आया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशाल ट्रेड डील की घोषणा की। अमेरिका और भारत के बीच समझौता, रूसी तेल पर निर्भरता घटाने की बात, बदले में टैरिफ में राहत और अरबों डॉलर के अमेरिकी उत्पादों की खरीद। दुनिया ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, क्या यह पेट्रो रुपया की हार है? लेकिन असली खेल यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि पेट्रो रुपया सिर्फ रूस की कहानी नहीं है। यह एक दिशा है, एक दीर्घकालिक योजना। ब्रिक्स देशों के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट की चर्चा, गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी, अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में कटौती। धीरे धीरे एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा किया जा रहा है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जीडीपी 7 से 8% के बीच है, तो रुपया डॉलर के सामने 90-91 के स्तर पर क्यों है? क्योंकि मुद्रा सिर्फ घरेलू ताकत से नहीं चलती, वह वैश्विक पूंजी, व्यापार संतुलन और भू राजनीति के थपेड़ों से भी प्रभावित होती है। विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला, आयात अभी भी भारी है, तेल की जरूरत अभी भी बहुत बड़ी है, और कभी कभी रणनीति के तहत रुपये को थोड़ा कमजोर रहने दिया जाता है ताकि निर्यात मजबूत रहे। यही वो विरोधाभास है जहां तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था और दबाव में मुद्रा साथ साथ चलते हैं। लेकिन असली बदलाव आंकड़ों में नहीं, मानसिकता में है। पहले भारत मजबूरी में डॉलर सिस्टम का हिस्सा था, अब भारत विकल्प बना रहा है। पहले तेल की हर डील में डॉलर की छाया होती थी, अब कुछ सौदों में रुपया खड़ा है। आज ये शुरुआत है, लेकिन इतिहास की हर बड़ी क्रांति इसी तरह छोटे कदम से शुरू हुई है। अगर आने वाले वर्षों में अधिक देश रुपये में व्यापार करने लगे, अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और विशाल बना दे, अगर विश्वास की यह श्रृंखला मजबूत हो जाए, तब शायद दुनिया पहली बार देखेगी कि शक्ति का संतुलन कैसे बदलता है। यह लड़ाई शोर से नहीं, रणनीति से जीती जाएगी। यह युद्ध टैंकों से नहीं, ट्रेजरी बिल्स से लड़ा जा रहा है। और इस खेल में हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। अब सवाल यह नहीं कि पेट्रो रुपया आया या नहीं, असली सवाल यह है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की आर्थिक शतरंज पर कौन राजा रहेगा और कौन नई बिसात है बिछाएगा। कहानी अभी शुरू हुई है, अंत अभी बहुत दूर है। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए, और इस बार सिर्फ आज या अगले साल की नहीं, बल्कि आने वाले 5-10 साल की।
मान लीजिए दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगे। एक तरफ वो देश जो अब भी डॉलर के सहारे चलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो देश जो धीरे धीरे लोकल करेंसी में व्यापार का रास्ता खोज रहे हैं। भारत इस दूसरी धारा का चेहरा बन सकता है, खुलकर नहीं, चुपचाप, शोर नहीं, सिस्टम बनाकर। सबसे बड़ा बदलाव अचानक नहीं होगा। पहले एशिया के छोटे देश रुपये में कुछ सौदे करेंगे, फिर अफ्रीका के ऊर्जा आयातक देश सोचेंगे कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो क्यों ना रुपये में ही कर लिया जाए। धीरे धीरे रुपया एक समारा की दी ट्रेड करेंसी बन सकता है, भले ही वह रिजर्व करेंसी अभी न बने। यही असली गेम चेंजर होगा, लेकिन असली मोड़ तेल में नहीं, टेक्नोलॉजी में छिपा है। अगर आने वाले समय में भारत अपना डिजिटल रुपया सीमा पार भुगतान में इस्तेमाल करने लगे तो ट्रांजैक्शन तेज और सस्ते हो जाएंगे। तब छोटे देश सोचेंगे कि डॉलर के जरिए लंबी बैंकिंग चेन से गुजरने से अच्छा है सीधे भारत के साथ सेटलमेंट कर लिया जाए। यह बदलाव दिखेगा नहीं, लेकिन असर गहरा होगा। एक और दिलचस्प संभावना है, अगर दुनिया में फिर से किसी बड़े भू राजनीतिक तनाव की वजह से डॉलर आधारित सिस्टम पर प्रतिबंध या दबाव बढ़ता है तो जिन देशों के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता होगा वही टिक पाएंगे। भारत अभी से वह बैकअप सिस्टम तैयार कर रहा है। जब बाकी देश संकट में रास्ता खोजेंगे तब भारत कह सकता है हमारे पास विकल्प है। लेकिन खतरा भी यहीं छिपा है। अगर भारत तेजी से रुपये को बाहर फैलाता है तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही रुपया सीमाओं के पार जाएगा दुनिया उसकी हर चाल को देखेगी। महंगाई, राजकोषीय घाटा, बैंकिंग सिस्टम सब पर सख्त नजर रहेगी। अगर संतुलन बिगड़ा तो भरोसा डगमगा सकता है और करेंसी भरोसे पर ही चलती है। एक और अनदेखी बात यह है कि आने वाले सालों में भारत की ऊर्जा जरूरतें बदलेंगी। अगर नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ी तो तेल आयात का दबाव कम होगा। तब पेट्रो रुपया सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, वह कोयला, गैस, खाद्यान्न, डिफेंस डील्स और टेक्नोलॉजी ट्रेड तक फैल सकता है। यानी कहानी तेल से शुरू होकर पूरी सप्लाई चेन तक जा सकती है। और शायद सबसे बड़ा अनुमान यह है कि भारत सीधी टक्कर नहीं लेगा। वह डॉलर को गिराने की कोशिश नहीं करेगा। वह बस इतना करेगा कि अपने लिए एक समानांतर रास्ता बना ले। जैसे दो रेल की पटरी साथ साथ चलती हैं, एक पुरानी है, एक नई। वक्त तय करेगा कि किस पर ज्यादा गाड़ियां दौड़ेंगी। अगर भारत अपनी ग्रोथ को लगातार 7-8% के ऊपर बनाए रखता है, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करता है और निर्यात को दोगुना करता है, तो अगले दशक में रुपया एशिया, अफ्रीका के कई देशों में भरोसे की मुद्रा बन सकता है। तब शायद डॉलर की मोनोपोली टूटे नहीं, लेकिन उसका दबदबा जरूर कम हो जाएगा। आने वाले समय में असली लड़ाई करेंसी की नहीं, भरोसे की होगी। जो देश स्थिरता देगा वही आगे बढ़ेगा। और अगर भारत यह संतुलन साध लेता है, तेज विकास, मजबूत रिजर्व, कम घाटा और स्मार्ट कूटनीति, तो पेट्रो रुपया सिर्फ एक नीति नहीं रहेगा, वह एक आंदोलन बन सकता है। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि रुपया आज कहां है। असली सवाल यह है कि दुनिया जब अगली आर्थिक आंधी का सामना करेगी तब कौन सी मुद्रा सबसे मजबूती से खड़ी रहेगी। और शायद वही पल तय करेगा कि भारत ने जो बीज आज बोया है वह एक दिन आर्थिक शक्ति का विशाल वृक्ष बनेगा या नहीं। आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव शोर मचाकर नहीं, चुपचाप होगा। शुरुआत में पेट्रो रुपया कोई विस्फोटक क्रांति नहीं लाएगा, बल्कि धीरे धीरे एक आदत बन जाएगा। पहले कुछ सौदे, फिर नियमित सेटलमेंट, फिर कुछ देशों के लिए यह सामान्य विकल्प बन जाएगा। जब कोई व्यवस्था रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है तभी वह असली ताकत बनती है।